जब नितिन जी का नाम मेरे ही नहीं, मेरे ख्याल से किसी के भी दिमाग में आती है, तो सबसे पहला जो विषय उजागर होता है, वो होता है विकास। विकास जगह का, स्थान का, इंसान का, सभी प्रकार के लोगों का, बिना जाति-पाति के भेदभाव। चाहे वो महिला हो, चाहे किसी भी जाति का व्यक्ति हो। नितिन जी केवल और केवल उसकी काबिलियत देखते हैं और अगर कोई काबिल है, तो उसको बिल्कुल प्रमोट करते हैं। मेरा भारतीय जनता पार्टी में 15 से 16 साल हो गए हैं और सबसे पहली मेरी मुलाकात हुई थी। मेरे यहाँ हमारे महाराज जी आते हैं और उनके बेटे को बाईपास करवाना था। जब मैंने पता किया तो मुझे पता चला कि ये सब काम, नकली पैर लगाना, किसी का हार्ट का ऑपरेशन कराना, ये सब में विशेष रुचि लेके नितिन जी गरीबों के लिए ये काम करते हैं। तो मैं उनके पास अपना एप्लीकेशन लेके गई थी और आज वो मतलब 17 साल का किसान का बच्चा है। आज उसका बाईपास हुआ और वो आज हेल्दी है, बहुत अच्छी नौकरी कर रहा है, बहुत अच्छा जीवन दे रहा है। मुझे भी बहुत बार फ़ोन करता है, कहता है इतने बड़े इंसान से मैं तो नहीं मिल सकता दीदी, लेकिन मेरी तरफ से आप उनको बहुत-बहुत सारा धन्यवाद देना। नितिन जी तो बहुत सरल है। यानी अगर कोई उनसे पहली बार मिलने जाएगा तो ये एक इमेजिनेशन लेके जाएगा कि बड़े मिनिस्टर है तो उनका चलना, उठना, ठाट-बाट कैसा होगा। लेकिन मैंने उनको देखा है कि लाइन में लगे हुए 10वें व्यक्ति को जो एकदम साधारण से कपड़े में एकदम आउट ऑफ मतलब एकदम सिंपल लिविंग पर्सन जो बोलेंगे आम जनता उसमें से किसी को आवाज़ देके बुला लेते हैं और उसको पर्सनली बात करते हैं। जब हमको पता चलता है कि भई ये वीआईपी भी नहीं दिख रहा है, ये था कौन जिसको बीच में से लेकर के बुलाया? तब पता चलता है कि वो उनके साथ युवा मोर्चा में जब वो अध्यक्ष थे, तब उनके साथ काम किया हुआ एक कार्यकर्ता था। यानी इतने साल के गैप के बाद भी अपने उस कार्यकर्ता को पहचानना और इतनी बड़ी लाइन में से आखिरी पन्ने में से भी उनको उठाकर लाना, बात करना, ये उनकी सरलता बताता है। महिलाओं के सम्मान के लिए मैं हाल ही का उदाहरण लेती हूँ। पहलगाँव में जो अटैक हुआ और जिसमें आतंकवादियों ने जिस तरह से धर्म पूछ करके नाम पूछा और एक महिला के सामने उसके बच्चे का, उसके पति का खून किया और संदेश देने के लिए कहा कि आप अपने मोदी जी को जाइए और कहिए, तो मोदी जी ने भी ये बताया कि भारत की महिला लाचार नहीं है। आपने देखा कर्नल सूफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह हमारी जो विंग कमांडर है, उसके माध्यम से ही उन्होंने जवाब दिया कि हमारे देश की महिलाएँ सक्षम हैं। 33% आरक्षण कहूँ, महिलाओं का आने के मतलब उनके सत्ता में आने के बाद में कहीं पर भी महिला को प्रथम रखना, चाहे वो राशन कार्ड में महिला का नाम रहो, चाहे मैं देवेंद्र भाऊ की बात करूँ, तो लाड़की बहना योजना महाराष्ट्र में लाना, हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वो मोदी जी रहे, अमित शाह जी रहे, देवेंद्र भाऊ रहे, गडकरी साहब रहे, कृष्णा जी खोपड़े रहे, पार्टी में जितना मान-सम्मान और महिला के लिए जो दूरदृष्टि और महिला को सशक्त करने का एक जो प्रण है, वो आप और हम 10 साल में जो महिलाओं का प्रोग्रेस हुआ है उसके माध्यम से देखिए, ये जितना सब कुछ भी आपने कहा, ये प्रथा एक्चुअली हमारी नहीं है। ये प्रथा आपको पता है किसकी है? तो इस प्रथा में हम बिलीव नहीं करते हैं। अगर आप पेपर पढ़ते होंगे या अगर थोड़ा भी आप ऑरा रखते होंगे नितिन जी, देवेंद्र जी का, तो आप देखिए हाल ही में देवेंद्र जी ने भी आम सभा ली और नितिन जी का तो हर संडे रहता ही है आम सभा, जिसमें वो खुद बैठते हैं और लोगों की समस्या सुनते हैं और किसी का भी बावन कुले जी ले लीजिए आप, कृष्णा भाऊ ले लीजिए, कृष्णा सर तो मतलब पूरा हफ्ता ही रहते हैं ऑफ़िस में और मैंने देखा है एक-एक सिग्नेचर वो कैसे-कैसे बंडल्स के करते हैं। मतलब इन हम भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, जिसमें जनता को प्रथम रखते हैं और हर दिन ऐसे काम करते हैं कि अगले दिन चुनाव। बिल्कुल भी नहीं जी। अगर आप देखेंगे कृष्णा सर के पहले हमारे कांग्रेस के आमदार रहे हुए हैं 25 साल सतीश जी चतुर्वेदी। क्या था पूर्व नागपुर में? कुछ भी नहीं था और इतना विकास जो अभी हुआ है, चाहते तो वो तब भी कर सकते थे। यही योजनाएँ थी, फंड यही थे, आय यही थी, बस एक इच्छा शक्ति की कमी थी, जो इच्छा शक्ति भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में है, कार्यकर्ताओं में है। अगर वो इच्छा शक्ति दूसरी पार्टी अगर रखती, हमारा विपक्ष अगर रखता, तो आज उनकी दशा ऐसी नहीं होती। जी, सबसे पहले तो मैं खुशनसीब मानती हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी जैसे एक विशाल पार्टी में जिसकी खुद की एक स्वयं की विचारधारा है, जिसमें कहा जाता है कि राष्ट्र प्रथम, फिर हम
फिर पार्टी और अंत में हम। ऐसी विचारधारा किसी पार्टी की नहीं है। ऐसी विचारधारा के साथ जुड़ना और इनके शिष्ट नेतृत्व में काम करना, चाहे मैं अगर नागपुर की बात कहूँ तो नितिन जी गडकरी और देवा भाऊ यहाँ से है। इन सबके साथ काम करके हमने ये सीखते हैं कि भई आप कितने भी बड़े नेता बनो, ज़मीन से और आम जनता से जुड़े रहिए। और नितिन जी के साथ तो मेरा हाल ही में स्कूल बना है, उसमें भी आप देख सकते हैं कि एक जो कार्यकर्ता का उत्साह बढ़ाना, जो एक सक्रिय कार्यकर्ता है, जो बहुत अच्छा काम करता है, उनके छोटे-छोटे प्रोग्राम में भी अपना अमूल्य समय देकर उनको प्रोत्साहित करना, ये वाक़ई में सीखने और समझने वाली बात है। बधाई तो मैं यही दूँगी कि अभी उनकी ज़रूरत है, मतलब अगले टर्म के लिए भी उनकी ज़रूरत है। देश को जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, मैं ही नहीं, भारत का प्रत्येक नागरिक उनके जन्मदिन के अवसर पर उनको ढेर सारी बधाई देगा। क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो अपनी माँ को मिलने के लिए नहीं जा सकते थे, रास्ते इतने खराब थे, वहाँ ड्राइव करके नहीं जा सकते थे। आपने कुमार विश्वास जी का भी इंटरव्यू देखा होगा। आज लोग चुटकियों में अपने रिश्तेदार से वहाँ मिलने चले जाते हैं। वो केवल और केवल गडकरी जी ने जो विकास किया है उसके माध्यम से। तो वो सिर्फ़ पार्टी के नहीं, हर कार्यकर्ता नहीं, पार्टी का हर कार्यकर्ता प्लस जनता की उनके साथ दुआएँ हैं कि आगे के टर्म में भी वो खूब सारे प्रोजेक्ट लाएँ, स्वस्थ रहें और मैं क्या कहूँ, जनता का तो कार्य वो हमेशा करते ही हैं। तो प्रभु उनको और देश की सेवा में ऐसे ही निरंतर लगाए रखें।